हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जहां पे हम बात कर रहे हैं एक्सचेंज ऑनलाइन के बारे में। तो आज हम बात करेंगे पब्लिक फोल्डर्स के बारे में। तो इससे पहले के वीडियोस में हम जो ये सारे टैब्स हैं उनके बारे में बात कर चुके हैं। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं इस सीरीज के तो मैं रिकमेंड करूंगा कि वो आप सारे वीडियोस देखें ताकि आप आने वाले वीडियोस के साथ सिंक कर सकें और समझ सकें कि एक्सचेंज ऑनलाइन होता क्या है। तो यहाँ पर एक नया टैब है पब्लिक फोल्डर्स। तो पब्लिक फोल्डर्स एक टाइप का आप समझ सकते हैं, एक कंटेनर होता है जिसका अपना एक ये काइंड ऑफ मेल बॉक्स ही होता है जो कि जिसका रिसिपिएंट टाइप एक्चुअली पब्लिक फोल्डर होता है। ओके। और जैसे कि एक नॉर्मल यूजर मेल बॉक्स होता है, इसका भी एक कंटेनर होता है और जिसमें आप मेल्स, कॉन्टैक्ट्स, कैलेंडर मीटिंग वगैरह पोस्ट कर सकते हो। तो वो आपका एक पब्लिक फोल्डर मेल बॉक्स होता है। तो यहाँ पे आपको दो टैब दिखते हैं, पब्लिक फोल्डर्स और पब्लिक फोल्डर मेल बॉक्स। तो जो पब्लिक फोल्डर्स होते हैं वो पब्लिक फोल्डर मेल बॉक्स के अंदर बनते हैं। ओके, तो आपको पहले पब्लिक फोल्डर मेल बॉक्स बनाना पड़ता है और फिर आपको पब्लिक फोल्डर बनता है। तो इससे पहले हम एक्सचेंज ऑनलाइन के पब्लिक फोल्डर समझते हैं तो थोड़ा हम हिस्ट्री के बारे में जानते हैं कि पब्लिक फोल्डर एक्चुअली होता क्या है और ये कैसे आया एक्सचेंज साइट में। तो पब्लिक फोल्डर पहले एक्सचेंज ऑन प्रेमिसेस से स्टार्ट हुआ था और ये एक्सचेंज 2003 से ही स्टार्ट हो गया था। एक्सचेंज 2003, 7, 10, 2013, 2016 तो सभी में पब्लिक फोल्डर है। उसके बाद एक्सचेंज ऑनलाइन में भी पब्लिक फोल्डर आया है। तो पहले क्या होता था, टिल एक्सचेंज 2010 हमारे पास पब्लिक फोल्डर डेटाबेस होते थे। तो मान लो अगर आपका एक सर्वर ये है EX1 और एक सर्वर ये है EX2। ओके, तो आपके पास एक पब्लिक फोल्डर डेटाबेस यहाँ पर होगा PF1। और हमें क्या करना पड़ता था कि इस पब्लिक फोल्डर सर्वर पे, जो ये पूरा एक पब्लिक फोल्डर सर्वर है जिसमें एक PF डेटाबेस है और ये PF2 जो कि अनदर पब्लिक फोल्डर सर्वर है, तो हमको इस वाले सर्वर पे एक रेप्लिका ऐड करना पड़ता था। अभी मान लो केवल एक सिंगल सर्वर है, अगर ये सर्वर कभी कुछ हो गया, इस सर्वर को कभी हार्डवेयर फेल हो गया या कुछ भी हो गया तो आपका पब्लिक फोल्डर डेटाबेस हो जाएगा डाउन, राइट। तो टू अवॉइड सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर हमें एक एडिशनल सर्वर इंस्टॉल करना पड़ता था, ठीक है, और जो कि इसका काइंड ऑफ रेप्लिका होता था। यानी कि जितना भी कंटेंट यहाँ पर होगा वो सारा इधर रेप्लिकेट होगा। ओके, तो इस टाइप का इंफ्रा हमारा पहले होता था और इसे हम मल्टी मास्टर एप्लीकेशन भी कहते थे क्योंकि जो कंटेंट है वो हर जगह एग्जिस्ट करता है, राइट। क्योंकि यहाँ पे अगर कंटेंट है तो उसकी रेप्लिका इधर भी है, राइट, तो इधर भी कंटेंट है। तो अगर आप सोचोगे तो सेम कंटेंट इधर भी है और सेम कंटेंट यहाँ भी है और एट ए टाइम अगर जरूरत पड़ेगी तो हम दूसरे सर्वर को भी प्राइमरी बना सकते हैं। तो ये होता था मल्टी मास्टर रेप्लिकेशन पब्लिक फोल्डर की टर्म में, ठीक है। तो इसका फिर आया, इवॉल्व हुआ थोड़ा पब्लिक फोल्डर। तो पब्लिक फोल्डर फिर एक मेल बॉक्स के मेल बॉक्स की तरह कन्वर्ट हो गया, फ्रॉम डेटाबेस टू पब्लिक फोल्डर मेल बॉक्स। तो स्टार्टिंग फ्रॉम 2013 ऑनवर्ड्स ये पब्लिक फोल्डर को हमने क्या कर दिया, एक मेल बॉक्स बना दिया, ना कि एक डेटाबेस। ओके, तो अभी करंट सिनेरियो में अभी आपके पास एक एक्सचेंज सर्वर है, उसके ऊपर एक डेटाबेस है, नॉर्मल यूजर डेटाबेस फॉर एग्जांपल, राइट। तो उसमें एक मेल बॉक्स होगा जिसका नाम होगा PF1। इसका ये एक नॉर्मल यूजर मेल बॉक्स होगा, इसमें एज सच कोई डिफरेंस नहीं है। ये एक नॉर्मल यूजर मेल बॉक्स है जिसका रिसिपिएंट टाइप होगा पब्लिक फोल्डर। ओके, और क्योंकि स्टार्टिंग फ्रॉम 2013 ये चेंज हुआ है तो 2013 में हमारे पास डैग का कंसेप्ट भी है, राइट। तो अगर मान लो ये पूरा आपका डैग है और आपका ये डेटाबेस इस सर्वर पे रेप्लिकेट हो रहा है तो इसका कंटेंट यहाँ भी रेप्लिकेट हो जाएगा, राइट, करेक्ट। तो इस हिसाब से आपको सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर नहीं रहेगा। कभी इन फ्यूचर ये अगर
पूरा डेटाबेस करप्ट हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो आपके पास एक डेटाबेस और है जिसमें इसकी कॉपी है और ये आप एक्टिव कर सकते हो, राइट। तो ये इसका बेनिफिट है। और इसमें क्या होता है, अगर मान लो आपका एक पब्लिक फोल्डर मेल बॉक्स का लिमिट है, फॉर एग्जांपल 100 GB है, राइट। अगर वो फुल हो गया तो ऑटोमेटिकली आपका एक और पब्लिक फोल्डर मेल बॉक्स बन जाता है और फिर जितना भी कंटेंट होगा वो उस पब्लिक फोल्डर मेल बॉक्स में जाएगा। तो जितने भी पब्लिक फोल्डर मेल बॉक्स बनते हैं, जो डाटा होता है वो एट ए टाइम एक जगह पे ही रहता है। तो मान लो अगर आपका कुछ कंटेंट है जो पब्लिक फोल्डर 1 मेल बॉक्स में है, राइट, और यूजर पब्लिक फोल्डर 2 के साथ कनेक्ट है, राइट, या फिर वो एक ऐसा कंटेंट सर्च कर रहा है जो पब्लिक फोल्डर मेल बॉक्स 2 में है, तो अपने आप ही जो रीडायरेक्ट होगा क्लाइंट साइड से वो PF2 में हो जाएगा, क्योंकि PF1 के पास वो डाटा नहीं है, तो वो PF2 में हो जाएगा। बट जो हायरार्की होती है फोल्डर्स की, जो पब्लिक फोल्डर्स की हायरार्की होती है, वो अक्रॉस द पब्लिक फोल्डर मेल बॉक्स रेप्लिकेट होती है। अगर मान लो आपके एनवायरनमेंट में 3 पब्लिक फोल्डर मेल बॉक्स हैं, तो हायरार्की सब जगह रेप्लिकेट होगी, मगर जो कंटेंट होगा वो कभी भी डुप्लीकेट नहीं होगा किसी भी पब्लिक फोल्डर मेल बॉक्स में एट गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम 2013 स्ट्रक्चर सेम है और एक्सचेंज ऑनलाइन में भी हम यही फॉलो कर रहे हैं। तो वहां पे भी पब्लिक फोल्डर मेल बॉक्स बनाना पड़ता है और उसके अंदर पब्लिक फोल्डर्स बनते हैं और फिर आपको परमिशन देनी पड़ती है पब्लिक फोल्डर मेल बॉक्स पे। जो जो यूजर को उस पब्लिक फोल्डर मेल बॉक्स पे परमिशन होगी, उन यूजर्स के आउटलुक क्लाइंट में वो ऑटोमेटिकली मैप हो जाता है यूजिंग ऑटो डिस्कवर सर्विस। ओके, तो अभी हम एक्सचेंज ऑनलाइन पोर्टल में चलते हैं। तो ये है एक्सचेंज ऑनलाइन पोर्टल, जो कि है पब्लिक फोल्डर मेल बॉक्स। लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं पब्लिक फोल्डर और यहाँ पे है पब्लिक फोल्डर मेल बॉक्सेस। तो अभी आप देख सकते हैं मेरे पास कोई पब्लिक फोल्डर मेल बॉक्स नहीं है, राइट, ये ब्लैंक बता रहा है। तो लेट्स क्रिएट वन पब्लिक फोल्डर मेल बॉक्स फर्स्ट। तो ये पब्लिक फोल्डर मेल बॉक्स का नाम दे दिया है मैंने इधर, PF मेल बॉक्स, एंड सेव। तो ये बैकएंड में पब्लिक फोल्डर मेल बॉक्स क्रिएट हो रहा है। पब्लिक फोल्डर मेल बॉक्स के लिए आपको ऐसा कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं होती एक्सचेंज ऑनलाइन में, बट हमारे पास काफी लिमिट है यहाँ पे पब्लिक फोल्डर मेल बॉक्स के लिए। वो मैं आपको आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगा जहाँ पे आप पब्लिक फोल्डर्स की लिमिट देख सकते हो कि कितना इसका साइज होगा, कितने मैक्सिमम पब्लिक फोल्डर आप अपने इन्वायरमेंट में बना सकते हो, कितने मैक्सिमम पब्लिक फोल्डर मेल बॉक्स आप इन्वायरमेंट में बना सकते हो, वो सारी इंफॉर्मेशन। तो ये है PF मेल बॉक्स। ओके, अभी आप इसकी प्रॉपर्टी देखोगे, अगर एडिट करोगे तो आपको दिखेगा कि PF मेल बॉक्स नेम है और मेल बॉक्स यूसेज अभी क्योंकि ब्रांड न्यू है तो कुछ नहीं है इसमें। ओके, अभी हम जाते हैं पब्लिक फोल्डर्स में। अभी हम पब्लिक, बिकॉज पब्लिक फोल्डर मेल बॉक्स बन गया है, अभी हम पब्लिक फोल्डर बनवा सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रूट में बनेगा, क्योंकि यहाँ पे अभी आप कुछ नहीं देख रहे, राइट। तो मैं क्लिक करता हूँ प्लस पे और यहाँ पे हम कुछ भी नाम दे सकते हैं पब्लिक फोल्डर का। तो पब्लिक फोल्डर का मैंने नाम दे दिया है पब्लिक फोल्डर। ओके, एंड सेव। तो ये पब्लिक फोल्डर बन जाएगा अंडर पब्लिक फोल्डर मेल बॉक्स, ये आप देख सकते हो, राइट। हैज सब फोल्डर, नो, क्योंकि इसके नीचे अभी कोई फोल्डर नहीं है, ये रूट फोल्डर है। मेल इनेबल्ड, नो। ओके, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं अभी। अगर मान लो मुझे इसके नीचे एक फोल्डर बनाना है, दिस इज पेरेंट फोल्डर, ठीक है, तो मैं इस पर क्लिक करूंगा, फिर प्लस पे क्लिक, तो अपना आप देख सकते हो पाथ ये आ गया। तो इसके नीचे मैं बना सकता हूँ लेट्स से सब PF। ओके, तो ये हो जाएगा इसके अंदर, राइट। आप देख सकते हो हैज सब फोल्डर, नो, मेल इनेबल्ड, नो, राइट। और ये है सब पब्लिक फोल्डर के अंदर। ओके, अभी हमें इसके वापस जाना है रूट पे, तो ये आ गया पब्लिक फोल्डर के अंदर सब फोल्डर है, यस, मेल इनेबल्ड है, नो।
अभी मुझे परमिशन देनी है। फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे आप ऑप्शन देखते हैं न्यू पब्लिक फोल्डर, यहाँ पे आप एडिट कर सकते हैं, जो भी पब्लिक फोल्डर सिलेक्ट किया इसे डिलीट कर सकते हैं, और ये रिफ्रेश और यहाँ पे 3 डॉट्स में परमिशन। अब ये पब्लिक फोल्डर मैंने बना दिया है। अभी मुझे परमिशन देनी है कि कौन कौन यूजर इस पब्लिक फोल्डर को एक्सेस कर सके, राइट। वो जरूरी है, तभी उसका यूज हो पाएगा, यूजर उस पे मेल भेज पाएंगे या फिर उसका कंटेंट कंज्यूम कर पाएंगे, एक्सेस कर पाएंगे यूजिंग आउटलुक और ओवा, राइट। तो यहाँ पे आप राइट साइड में देख सकते हैं मैनेज फोल्डर परमिशन। तो आप यहाँ पे राइट साइड में देख सकते हैं मैनेज फोल्डर परमिशन। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो एक नया विंडो ओपन होता है और इसमें ऑप्शन देता है मुझे कि क्या परमिशन देनी है, राइट। अभी मैं क्लिक करता हूँ प्लस पे और जो मेरा ग्लोबल एडमिन अकाउंट है उसको मैं परमिशन दे देता हूँ, एडमिन। ओके। और क्या परमिशन देनी है उसको, पब्लिशिंग एडिटर, राइट, या फिर रिव्यूअर, ऑथर, एडिटर, ऑनर, कुछ भी परमिशन, राइट। लेट्स से ऑनर। तो परमिशन दे दी ऑनर। और मेरे पास एक और है यूजर, यूजर वन। इस यूजर को मैं दे देता हूँ लेट्स से ओनली रिव्यूअर परमिशन, केवल रीड कर सकता है आइटम। ओके। तो बेस्ड ऑन माय रिक्वायरमेंट आई कैन गिव परमिशन ऑन दिस पब्लिक फोल्डर अंडर द पब्लिक फोल्डर मेल बॉक्स। तो मैंने पब्लिक फोल्डर पे परमिशन दे दी है, राइट। एंड ये परमिशन सेव्ड हो गई है। ओके। और दूसरा ऑप्शन आता है मेल इनेबल्ड। अभी आप देख सकते हैं ये मेल इनेबल्ड नहीं है, राइट। मींस ये अभी यूजर को आउटलुक या ओवर में दिखेगा, मगर यूजर को अगर इस पे मेल डालना है तो मेल नहीं जा पाएगा, क्योंकि अभी इसमें मेल एट्रीब्यूट्स कॉन्फ़िगर नहीं हुआ है, राइट। तो उसके लिए हमें इसको मेल इनेबल्ड करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे, आप क्लिक करो इनेबल पे यहाँ पे, राइट। आर यू श्योर यू वांट टू इनेबल ईमेल फॉर स्पेसिफिक पब्लिक फोल्डर्स, से यस। तो आप देख सकते हो मेल इनेबल्ड हो गया, यस। ओके। ये है सब पीएफ। अभी सब पीएफ देखिए आप, सब पीएफ की परमिशन अगर मैं देखता हूँ तो मैंने रूट जो पब्लिक फोल्डर है उस पर परमिशन दी थी, राइट। आप देख सकते हैं वो पब्लिक जो सब पब्लिक फोल्डर है उस पे नहीं आई है वो, राइट। तो केवल वो रूट पे ही अप्लाई होगी। और आप देख सकते हो मेल इनेबल्ड मैंने रूट को किया है, बट इसका जो सब फोल्डर है वो मेल इनेबल्ड नहीं हुआ है। तो जो भी सेटिंग्स मैंने की है वो केवल रूट पे एप्लीकेबल होगी, सब फोल्डर पे नहीं होगी। अब देख सकते हो यहाँ पे, राइट। मेल इनेबल्ड हो गया है प्राइमरी रूट फोल्डर और उसका परमिशन भी उस पे दे दी है, करेक्ट। बट उसका जो चाइल्ड है जो हमने बनाया था सब फोल्डर, उस पे ना ही परमिशन है इनहेरिट हुई है, करेक्ट, और ना ही वो मेल इनेबल्ड हुआ है। ओके। तो ऐसे ये परमिशन वगैरह हम यहाँ पे दे सकते हैं या फिर चेक कर सकते हैं। और अगर मुझे इसकी और इंफॉर्मेशन देखनी है तो मैं इस पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये 1 मिनट, कि अगर मैं क्लिक करता हूँ एडिट पे, तब आप देख सकते हो जनरल पूरी इंफॉर्मेशन है, राइट, कि पब्लिक फोल्डर नेम है, पाथ रूट, टोटल आइटम्स 0 है, साइज 0 है, पब्लिक फोल्डर मेल बॉक्स कहाँ पर ये पब्लिक फोल्डर क्रिएट हुआ है, पब्लिक फोल्डर मेल बॉक्स के अंदर हुआ है, तो वो पब्लिक फोल्डर मेल बॉक्स का क्या नाम है, पीएफ मेल बॉक्स। और मेंटेन पर यूजर रीड एंड अनरीड, वो चेक है, मतलब कि हर यूजर का अपना रीड अनरीड होगा, राइट। और आप स्टैटिस्टिक्स देख सकते हो कि कितना है इसमें क्या नहीं, वो सब। ऑनर काउंट 1 है, कॉन्टैक्ट काउंट 1 है, लास्ट मॉडिफाई कब हुआ है, लिमिट्स क्या है इस पब्लिक फोल्डर की, वो सब इंफॉर्मेशन है। मेल प्रॉपर्टी, एलियस क्या है पब्लिक फोल्डर का, राइट। ईमेल एड्रेस क्या है पब्लिक फोल्डर का, पब्लिक फोल्डर, राइट। ये किसी का मेंबर है या नहीं है। डिलीवरी ऑप्शन, कौन इस पे मेल, किसको सेंडर या फिर सेंड ऑन बिहाफ परमिशन है इस पब्लिक फोल्डर पे। मेल फ्लो सेटिंग, कहाँ से ये मेल आ सकता है, कितने साइज का आ सकता है, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको इस पब्लिक फोल्डर परमिशन पे मिल जाएगी। आपको सिलेक्ट करना है और इस पेंसिल आइकन पे एडिट पे क्लिक करना है,
तो आपको सारी चीजें आप कंट्रोल कर सकते हो। ओके, तो इस तरीके से आप पब्लिक फोल्डर मैनेज करते हो एक्सचेंज ऑनलाइन में। ओके, तो हमने परमिशन ऑलरेडी दे दी है एडमिन अकाउंट को। तो जब ये परमिशन रेप्लिकेट हो जाएगी तो एडमिन अकाउंट को एज ए ऑनर परमिशन मिल जाएगी पब्लिक फोल्डर मेल बॉक्स पे, और जो यूजर वन है उसे एज ए रिव्यूअर परमिशन मिल जाएगी, क्योंकि हमने रिव्यूअर यूजर वन को दी है और एडमिन को ऑनर परमिशन दी है इस पब्लिक फोल्डर पे। और वो हम आउटलुक और ओवा से देख सकते हैं। आउटलुक में वो पब्लिक फोल्डर ऑटोमेटिकली यूजिंग ऑटो डिस्कवर सर्विस मैप हो जाता है और लेफ्ट साइड में दिखने लगेगा कि पब्लिक फोल्डर की परमिशन असाइन हो गई है। फिर यूजर जो भी कंटेंट होगा पब्लिक फोल्डर का मैनेज कर सकता है। और अगर किसी यूजर को उस पब्लिक फोल्डर पे ईमेल डालनी है तो पब्लिक फोल्डर का ईमेल एड्रेस यूज कर सकता है, जो आप देख सकते हैं कि पब्लिक फोल्डर का ईमेल एड्रेस है ये। तो किसी को अगर पब्लिक फोल्डर पे मेल भेजनी है तो वो ये ईमेल एड्रेस यूज कर सकता है और जो कंटेंट होगा वो पब्लिक फोल्डर में पोस्ट हो जाएगा, और जिस जिस यूजर को एक्सेस होगा पब्लिक फोल्डर का वो देख सकते हैं। तो ये पब्लिक फोल्डर बहुत लेगेसी टेक्नोलॉजी है। आजकल लोग या फिर शेयर पॉइंट यूज करने लगे हैं या फिर एज ए शेयर्ड मेल बॉक्स यूज करने लगे हैं, क्योंकि शेयर्ड मेल बॉक्स पे भी 50 जीबी तक एक्सचेंज ऑनलाइन में कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं होती, पब्लिक फोल्डर को भी कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं होती। थोड़ा पब्लिक फोल्डर को माइग्रेट करना फ्रॉम ऑन प्रेम टू क्लाउड थोड़ा हेक्टिक पड़ता है अगर आपके पास बहुत सारा टीबीज ऑफ डाटा माइग्रेट करने के लिए है पब्लिक फोल्डर का। तो लोग या तो शेयर्ड मेल बॉक्स कन्वर्ट कर लेते हैं या फिर आ, अगर उन्हें लगता है कि पब्लिक फोल्डर माइग्रेट ही नहीं करते हैं तो वो पब्लिक फोल्डर्स को कभी एक्सचेंज ऑनलाइन में ले जाते ही नहीं है, कभी माइग्रेट ही नहीं करते हैं, राइट। तो डिपेंडिंग ऑन customer requirement and environment, they usually migrate the public folder to the cloud, or they sometimes leave entire public folder infra on the on-prem itself. Okay, तो कई बार क्या होता है कि आपका मेल बॉक्स प्राइमरी मेल बॉक्स ऑन प्रेम पे चला गया, पब्लिक फोल्डर क्लाउड पे है, तो आप इजीली एक्सेस कर सकते हो। प्राइमरी मेल बॉक्स ऑन प्रेम पे होगा और पब्लिक फोल्डर क्लाउड पे होगा, राइट, वो भी चलता है। तो इसके लिए डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल्स हैं जो फॉलो करने पड़ते हैं। स्ट्रेट 1 2 3 स्टेप्स हैं, राइट। अगर आप वो प्रॉपर फॉलो करते हैं तो आप इस टाइप का जो कोएग्जिस्टेंस है ऑन प्राइम यूजर मेल बॉक्स और पब्लिक फोल्डर क्लाउड पे, या फिर पब्लिक फोल्डर मेल बॉक्स एक्सचेंज ऑनलाइन यूजर मेल बॉक्स और पब्लिक फोल्डर ऑन प्रेमिसेस में, तो आप कंसिडर कर सकते हो, राइट। तो आप देख सकते हो ये पब्लिक फोल्डर मेल बॉक्स है और यहाँ पे प्राइमरी हायरार्की ये है, राइट। तो जो हायरार्की होगी वो हमेशा जो राइटेबल कॉपी होगी वो हमेशा पहले पब्लिक फोल्डर मेल बॉक्स पे होती है। तो बाकी सब सीक्वेंट जो मेल बॉक्स बनते हैं जब ये फुल हो जाता है तो ऑटोमेटिकली एक नया मेल बॉक्स बन जाता है, तो उस पे हमेशा सेकेंडरी हायरार्की रहती है, यानी कि रीड ओनली कॉपी, वो हमेशा रीड ओनली कॉपी होती है। और इस पे राइटेबल प्राइमरी हायरार्की होती है। तो जो भी चेंज होते हैं हायरार्की में वो सबसे पहले यहाँ पर आते हैं, जो आपका फर्स्ट मेल बॉक्स होता है, उसके बाद वो बाकी सारे मेल बॉक्स में रेप्लिकेट होते हैं। तो ये था पब्लिक फोल्डर्स के बारे में बेसिक डिटेल्स। तो वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, और आपको अगर कोई भी क्वेरीज है रिलेटेड टू एक्सचेंज ऑनलाइन, सिक्योरिटी कंप्लायंस, इंट्यून, शेयरपॉइंट, वन ड्राइव, टीम्स, एनीथिंग रिलेटेड टू M365, आप अपनी क्वेरीज भी कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो और मैं जल्द से जल्द उस पर रिप्लाई करने का कोशिश करूंगा। देखने के लिए धन्यवाद।